औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अख्ताम पे आपसे कहा था कि हम अपनी अगली वीडियो एडवर्ब के ऊपर करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो एडवर्ब के ऊपर मैंने बनाई है। ठीक है, तो आइए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, जब तक हम एडवर्ब को नहीं समझेंगे, इसका मतलब नहीं समझेंगे कि क्या होता है, और हम ये नहीं समझेंगे कि जुमले में ये कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तब तक हम इसका आगे हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एडवर्ब क्या होता है, इसकी क्या पहचान है, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं एडवर्ब में, और फर्दर इसकी इकसाम भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ना भी हो, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो जुमला का मतलब वाजे हो जाता है। ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा मैं कोई रिव्यू दे दूं। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला शख्स, वो सब्जेक्ट लाता है। यानी नाउन, कोई भी नाउन भी हो सकता है वो, एनी नेम, और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाम की जगह पे हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो जाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या होता है? कोई काम, कोई एक्शन जो परफॉर्म हो रहा हो, वो वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अहमद प्ले। इसमें अहमद क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया। यानी अहमद खेलता है। जुमले का मतलब वाज़ेह है। तो सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस के लिए लाजिम व मलजूम है। ठीक है ना। सब्जेक्ट और वर्ब अगर होंगे तो जुमला कंप्लीट ही तकरीबन समझा जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन और प्रोनाउन, और वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम होता है। ठीक है ना। बाकी जुमलों में अगर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ना भी हो तो जुमले का मतलब वाजे हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर जैसे मैं ये कह रही हूँ कि अली प्ले, अली खेलता है। ठीक है, अब मैं इस जुमले को इस तरह कर दूं कि अली प्ले स्लोली, अली आहिस्ता खेलता है। ठीक है, तो इसमें लफ्ज जो है, वर्ड जो है, स्लोली जो है, उसने ये वाजे कर दिया कि अली खेलता है, लेकिन कैसे खेल रहा है? स्लोली खेल रहा है। तो वो अल्फाज जो जुमले का मतलब वाजे कर दें, ठीक है ना, वो अल्फाज जो जुमले का मतलब वाजे कर दें, वो अल्फाज एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे कहती हूँ सलमा सिंगिंग, सलमा गा रही है। ठीक है, सलमा गा रही है, ये जुमला तो कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं कहूँ सलमा सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुली, यानी सलमा बहुत खूबसूरती से गा रही है, तो इसमें वर्ड जो है वेरी जो है, उसने क्या किया? जुमले के अंदर खूबसूरती पैदा कर दी, यानी बहुत खूबसूरती से गा रही है। जुमले को मजीद उसने क्या कर दिया? वाजे कर दिया, निखार पैदा कर दिया जुमले के अंदर। सलमा सिंगिंग, सलमा गा रही है, जुमला मुकम्मल था, लेकिन इसको मजीद निखार पैदा करने के लिए, मजीद वजाहत देने के लिए मैंने इसमें क्या लगा दिया? लफ्ज वेरी का इजाफा कर दिया, वेरी ब्यूटीफुली, यानी बहुत खूबसूरती से गा रही है, सलमा बहुत खूबसूरती से गा रही है। ठीक है, तो वो अल्फाज जो जुमले में काम कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, किस हद तक हुआ, कितनी बार हुआ, इसको बताएं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो बात हमारी क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि किसी भी जुमले के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है। एडवर्ब नॉट नेसेसरी, इतना जरूरी नहीं होता, उसके बगैर भी जुमला
क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया कि अहमद प्ले, अहमद खेलता है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो जुमला कंप्लीट था। लेकिन अगर मैंने इसमें लगा दिया अहमद प्ले स्लोली, अहमद स्लो खेलता है, आहिस्ता खेलता है, तो लव स्लोली, जो वर्ड स्लोली जो है वो एडवर्ब हो गया, ठीक है ना, कि वो आहिस्ता खेलता है। यानी वर्ब को मॉडिफाई जो अल्फाज करें, वर्ब के बारे में जो अल्फाज बताएं, वो अल्फाज एडवर्ब कहलाते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। An adverb tell us that when, where, how, to what extent or number some pieces of work is done। यानी एडवर्ब हमें बताता है कि कोई काम कब, कहाँ, किस तरह, किस हद तक या कितनी बार हुआ है, ठीक है ना। यानी वो अल्फाज होते, वो अल्फाज जो वर्ब के बारे में, किसी काम के बारे में हमें ये बता रहे हैं कि वो काम किस, कब हुआ था, किस वक्त हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, क्या, कितनी बार किया गया, वो अल्फाज जो होते हैं सिंपली एडवर्ब कहलाते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि एडवर्ब जुमले में जरूरी नहीं होता है, उसके बगैर भी जुमला, अगर जुमले में एडवर्ब नहीं है तो जुमला कंप्लीट होता है। लेकिन बाज़ दफा वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, ठीक है। अब इसमें तुम खूबसूरत हो, इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्या है, क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुम खूबसूरत हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो इसमें मैंने एक्सट्रीमली जो लगा दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी इसने जुमले के अंदर निखार, खूबसूरती पैदा कर दिया। यानी मैं किसी को बोल रही हूँ तुम, एक तो मैं सिंपली बोल रही हूँ कि तुम खूबसूरत हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो सामने वाला बंदा भी खुश हो जाता है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, ठीक है ना। तो इसमें लफ्ज एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। यानी वो वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करें, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब जैसे अगला जुमला है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। जैसे अब इसमें मैंने एक्सट्रीमली की जगह क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रीमली की जगह वेरी आ गया, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। जो अल्फाज, फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो अल्फाज वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हूं, वो अल्फाज एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाती हूँ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, आई लाइक कोल्ड कॉफी, मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है, ठीक है। तो इसमें मैंने कॉफी के बारे में, कॉफी की खसूसियत मैंने आपको बता दी कि मुझे कैसी कॉफी पसंद है, कोल्ड कॉफी पसंद है। तो इसमें लफ्ज कोल्ड जो है यानी कॉफी की हालत को बयान कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सेंटेंस वैसे भी सही था, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन अगर मैं इस जुमले में खूबसूरती पैदा करना चाह रही हूँ या वजाहत देना चाह रही हूँ कि आई लाइक कोल्ड कॉफी, मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है, तो लफ्ज कोल्ड जो है वो एडवर्ब के जुमरे में आ जाता है। ऐसे ही अगर इस जुमले को मैं इस तरह बोलूं, आई लाइक कोल्ड कॉफी वेरी मच, मुझे कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसमें वेरी मच जो है वो एडवर्ब का काम दे रहा है, ठीक है ना। वेरी मच एडवर्ब का काम दे रहा है, बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है।
तो हमारी बात क्या समझ में आई कि वो अल्फाज जो वर्ब को मॉडिफाई करें, वर्ब के बारे में उसकी हालत को बताएं, ठीक है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब एक सेंटेंस की एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अहमद रन्स, अहमद दौड़ता है, ये जुमला कंप्लीट है, ठीक है ना, अहमद दौड़ता है। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ अहमद रन्स स्लोली, अहमद कैसे दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है, आहिस्ता दौड़ रहा है। तो इसमें उसने वर्ब की हालत को बता दिया कि वो कैसे दौड़ रहा है, काम की हालत को, एक्शन की हालत को। दौड़ना क्या है, रन क्या है, वर्ब है ना, काम है ना। तो इसमें वर्ब की हालत को बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है, ठीक है, आहिस्ता दौड़ रहा है। तो ये भी एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वर्ब की हालत को बता रहा है। तो वो अल्फाज जो वर्ब की हालत को बताएं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, एक सेंटेंस बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो अल्फाज जो वर्ब के बारे में, किसी काम के बारे में बताएं, उसकी हालत के बारे में बताएं कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, किस हद तक हुआ, ठीक है, वो अल्फाज एडवर्ब कहलाते हैं। फर्दर एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से, मैं बार इतने एग्जाम्पल हैं दे के समझाने का मतलब ये है कि आपको एडवर्ब के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है एडवर्ब का वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना, सही है। अब अगली एग्जाम्पल क्या है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या कहा, सब्जेक्ट भी मौजूद है और हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, ठीक है ना। अब जुमला कंप्लीट है वैसे तो, मैं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें वर्ब को मॉडिफाई करूं, यानी वर्ब क्या है इसमें, गो, आई शैल गो टुमारो, यानी मैं कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, जाने का काम कब करूंगा, कल करूंगा, ठीक है। तो इसमें वर्ब को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, टुमारो। अगर इसमें टुमारो ना हो, यानी ये वर्ड एडवर्ब है, अगर ये ना हो तो उसके बगैर भी जुमला क्या है, कंप्लीट भी कंप्लीट है। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जुमले में एडवर्ब का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हम लगा देते हैं तो वो जुमले में निखार पैदा हो जाता है, जुमला खूबसूरत लगने लगता है और वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, काम को मॉडिफाई कर देता है, काम की हालत को वो बता देता है, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, वी गेट अप, हम उठते हैं, ठीक है ना। अब हम सोकर उठते हैं, ये जुमला कंप्लीट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, वी गेट अप लेट, हम देर से सो के उठते हैं, ठीक है, वी गेट अप, हम उठते हैं, जुमला कंप्लीट है, वैसे तो जुमला कंप्लीट है देखा जाए तो, ठीक है ना, उठने का काम हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे लेट लगा दिया, मैंने जुमले के अंदर वजाहत दे दी कि मैंने ये उठने का काम किस वक्त किया, देर से किया, हम देर से उठे, हम देर से उठे, ठीक है ना। तो लेट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हमारी बात क्या समझ में आई, हमें ये बात समझ में आई कि किसी भी जुमले को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट और अगर वर्ब हो तो जुमला कंप्लीट होता है, और एडवर्ब जुमले के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, काम को मॉडिफाई कर देता है, काम की हालत को बता देता है कि काम किस वक्त हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कितनी बार हुआ, ठीक है ना। तो वर्ब क्या समझ में आया हमें, क्या बात समझ में आई, वर्ब के बारे में हमें क्या बात समझ में आई कि वर्ब क्या होता है, वर्ब वो अल्फाज का मजमुआ होता है, उन अल्फाजों को कहा जाता है जो वर्ब की हालत को बताते हैं कि हमने कोई भी एक्शन, कोई भी काम किस वक्त किया, कब किया, कहाँ किया, किस तरह किया, किस हद तक किया, कितनी बार किया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अब फर्दर इसकी क्या होती है, एडवर्ब की काइंड्स भी होती हैं, ठीक है। एडवर्ब की जैसे नाउन की इकसाम थी, प्रोनाउन की इकसाम थी, एडजेक्टिव की इकसाम थी, वर्ब की इकसाम थी, इसी तरीके से एडवर्ब की भी इकसाम होती हैं। और वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 5 होती हैं, ठीक है।
कौन कौन सी होती हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 5 एग्जाम होती हैं जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एडवर्ब तो मेरे ख्याल से मैंने जिस तरह आपको समझाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब रह गई इसकी एग्जाम, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, इसके सेंटेंस किस तरीके से आते हैं, ये सारी कुछ मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में अपनी बताऊंगी। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कि आपकी तरफ से एक तरीके का प्यार होता है हमारे लिए, हमें हौसला मिलता है कि हम आगे मजीद आप लोगों के लिए काम करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।